बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 1 इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32। फाइंड दी एक्स वैल्यू। अब यहाँ पे आपको फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, सेकंड फंक्शन भी एफ ऑफ एक्स दिया गया। अब उन्हें कहा गया है कि अब अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32 है तो आपने एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एक ये वैल्यू दे दी गई और यहाँ पे आपको कहा गया ये जो एफ ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू क्या है 32। सो 32 के हम इस वैल्यू के एक और रख के ईजिली जो है वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है वो आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 1। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू आपको कही गई है ये वाली, सो आप यहाँ पे राइट कर लेंगे इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32। अगर एफ ऑफ एक्स 32 है आपके पास देन क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे आप 32 लगाएं इज इक्वल टू 5x एंड प्लस 1 कर लें। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपको x की वैल्यू चाहिए, आप 1 को जो है वो इस साइड पे ले आए, यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 5x आ जाएगा। ठीक है, 32 में से 1 माइनस करें वैल्यू आ जाएगी 31 इज इक्वल टू 5x। ठीक है, अब यहाँ से देखें आपको वैल्यू चाहिए x की, तो 5 को इधर ले आए, इधर आके 5 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू आपके पास आ गई है। x आप इसको इस वे में राइट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 31/5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इशू है कि आपकी बुक में जो है वो आंसर 6 दिया गया है। तो 6 आंसर की सूरत में हो सकता है अगर आप यहाँ पे 32 की प्लेस पे 31 होता देन जो है वो आंसर 6 आ सकता था। लेकिन आपकी बुक में अगर 32 क्वेश्चन दिया गया है, आपको उसमें 32 वैल्यू दी गई है, तो आप इसको एज इट इज़ ही सॉल्व करेंगे। आप इसको इसका आंसर 6 लाने की ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर जो है वो 31/5 ही आएगा। एक्स का अगर ये जो वैल्यू आपके पास गिवन है इनके अकॉर्डिंग मीन ये वैल्यू और ये वैल्यू हो, तो आपके पास या तो यहाँ पे आपके पास 2 हो या फिर ये जो 32 है इसकी प्लेस पे 31 हो, देन आपका आंसर जो है वो 6 आ सकता है। अदरवाइज आपके पास x की वैल्यू जो है वो 31/5 ही आएगी। आपने पेपर में यही निकालनी है, क्योंकि पेपर्स में उन्होंने आपको जो स्टेटमेंट दी होती है ना उसके अकॉर्डिंग आंसर चेक करना है। उन्होंने नहीं देखना आपकी बुक पे क्या आंसर था। अगर आपका मेथड ठीक है, आप मेथड ठीक लेके चलेंगे, उसके साथ जो आंसर आ रहा है आपने जो है वो वही आंसर राइट करना होता है पेपर में। ठीक है, नहीं तो फिर ये है कि अगर ये वैल्यू चेंज हो जाती है पेपर में, अगर ये वैल्यू 32 के साथ अगर आपको आती है 31 के साथ या फिर 5x प्लस 2 के साथ आती है, देन आप इसका आंसर 6 ला सकते हैं। उसको भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूँ कि अगर आपके पास आप फिर उसके लिए ये राइट करोगे कि एफ ऑफ x इज इक्वल टू 31। अगर 31 होगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम 31 को इक्वल रख लेंगे किस वैल्यू के 5x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से 1 को आप मूव करें, इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5x। 31 में से 1 माइनस किया 30 और 5x 5 जो है वो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 6 टाइम 30, सो x की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। इस वे में ये कंडीशन है कि जिसके साथ आपके पास x की वैल्यू 6 आ रही है। अदरवाइज आपने जो है वो x की वैल्यू 31/5 ही राइट करनी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि क्या पता वो कुछ बुक्स पे मिस्टेक भी हैं, जो न्यू 9th की बुक्स आई हैं उसमें कुछ जगहों पे कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ जगहों पे कुछ हैं। क्या पता वो किसी बुक में ये ठीक हो वैल्यू, अगर ये वैल्यू ठीक होगी क्या पता यहाँ पे 31 कर दें या फिर यहाँ पे 2 कर दें। तो 32 में से 2 माइनस जब आप करोगे तो यहाँ पे आपके पास 2 होगा ना, इसको इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बल्कि इस 32 के साथ अगर वो देगा तो ठीक है, तो यहाँ पे 2 होगा, इधर लेके आएंगे -2 हो जाएगा, 32 में से 2 माइनस करेंगे 30 आ जाएगा। देन x की वैल्यू 6 जो है वो आ सकती है आपके पास। ठीक है, अब देखते हैं कि आपको पेपर में किस वे में क्वेश्चन आता है। क्या पता कुछ के पास जो बुक्स हों उसमें जो प्रिंट हुआ हो वो 2 हो या फिर 32 की प्लेस पे 31 हो, तो आप उसके मेथड से उसको सॉल्व कर लेंगे। जो वैल्यू आएगी मेथड आपने ये यूज़ करना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो है वो लेना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो दी गई होगी उसको इसके इक्वल रख के आपने इजीली एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कंसीडर द फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cx² प्लस d वेयर c एंड d आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। इफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 एंड एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 10 देन फाइंड दी
वैल्यू ऑफ सी एंड डी। हम इन क्वेश्चंस को सेम उसी मेथड से करेंगे जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 को किया है। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसको हम राइट कर लेते हैं। वो आपके पास है सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, ठीक है। उसमें आपको वैल्यू दी है कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 है। सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेंगे इफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 देन, ठीक है। अगर एफ ऑफ 1 आपके पास 6 है तो क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे एफ ऑफ 1 की वैल्यू, मीन जब 1 की वैल्यू आप लगाएंगे ना तो उसका मतलब होगा कि आपने एक्स की प्लेस पे 1 लगाना है, ठीक है। सो ये वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 6, ठीक है। सॉरी, ये वाली आप यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। यहाँ पे आप 6 जो है वो राइट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो आपने 6 अभी राइट नहीं करना क्योंकि आपने यहाँ पे जो है वो वैल्यू पुट नहीं की, ठीक है। ये आप स्टेटमेंट राइट नहीं करें, हम तब करेंगे जब हम एक्स की प्लेस पे उसकी वैल्यू लगा लेंगे जो कि 1 है। 1 लगाएं, स्क्वायर लें, प्लस डी इज इक्वल टू 6, ये वाली स्टेटमेंट आपने राइट करनी है। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, सी आ जाएगा, सी प्लस डी इज इक्वल टू 6। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब सेकंड जो वैल्यू आपको दी है एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे इफ एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 10 देन, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे अब -2 दे दिया उसने, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे सी -2 स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू 10। सी ऐसे ही राइट करें, -2 का स्क्वायर लें, आपके पास 4 आ जाएगा, प्लस डी इज इक्वल टू 10, ठीक है। सो वैल्यू आ गई 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए यहाँ पे देखें डी और डी सेम है। सो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस करें तो हमारे पास सी की वैल्यू आ सकती है। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को पहले हम राइट करेंगे 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास जो 1 है वो है c प्लस डी इज इक्वल टू 6। अब ये जो नीचे वाली वैल्यूज हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव है सारी नेगेटिव हो जाएंगी। अब यहाँ से ये वैल्यू कट हो गई। यहाँ पे देखें 4c में से c माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी 3c इज इक्वल टू 10 में से आपने 6 को माइनस करना है, ठीक है। 10 में से 6 को आप माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी 4। हमें सी की वैल्यू चाहिए, हम 3 को मूव कर लेते हैं, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो सी की वैल्यू आपके पास आ गई है 4/3। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है डी की, ठीक है। सो उसके लिए अब हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में ही कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट सी इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में सी की प्लेस पे 4/3 पुट करेंगे। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये है, सी की प्लेस पे उसकी वैल्यू लगा लें जो कि है 4/3, ठीक है, प्लस डी इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब इस वैल्यू को मूव कर लें, दूसरी साइड पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी, 6 माइनस 4/3 आ जाएगा। इस वैल्यू का आप यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 3 क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है। तो 6 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -4 आ जाएगा यहाँ पे डी। 6 को क्यों 3 के साथ किया, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 3 नहीं था। जो एलसीएम की वैल्यू फिर होती है उसको उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जिसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू ना हो। यहाँ पे देखें 6 को 3 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 18 - 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब 18 में से 4 माइनस कर दें, वैल्यू आ जाएगी 14 डिवाइडेड बाई 3। सो ये आपके पास जो है वो डी की वैल्यू आ गई है। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं।